श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण में युद्धकांडम चतुर्थः सर्गः हिंदी अनुवाद आज पूर्णता की ओर। त्रुटियां हो जाती हैं तो त्रुटियां ना हों या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु फिर भी यदि हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणीजन हमें क्षमा कीजिए। श्लोक 37 से आरंभ। राक्षसों के सहित लंका को चूर्ण करने में ये सभी समर्थ हैं। अब मैं इनमें से प्रत्येक की सेना की संख्या बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इनमें से प्रत्येक के नीचे 21,000 करोड़, हजारों शंख और सैकड़ों अरब सेना है। श्लोक 38। हे रावण, यह तो मैंने सुग्रीव के मंत्रियों की ही सेना बताई है। उनके अतिरिक्त औरों की सेना गिनाने में तो मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं। और सीता जी जगत की कारण रूपा साक्षात जगत रूपिणी चित शक्ति हैं। इन दोनों से ही समस्त स्थावर जंगम संसार उत्पन्न हुआ है। अतः राम और सीता स्थावर जंगम जगत के माता पिता हैं। हे पृथ्वीपते, सोचो तो उनका वैरी कोई कैसे हो सकता है। आप जिस जानकी को अनजान में ले आए हैं वे साक्षात जगन माता ही हैं। श्लोक 42। हे राजन, क्षण क्षण में नष्ट होने वाले संसार में 24 तत्वों के समूह रूप इस क्षण भंगुर 5 भौतिक शरीर में, जिसमें मल, मांस, अस्थि आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों की ही अधिकता है और जो अहंकार का आश्रय स्थान तथा जड़ रूप है, आप क्या आस्था करते हैं? आप तो इससे सर्वथा पृथक हैं। श्लोक 44। हाय, जिस शरीर के लिए आपने ब्रह्म हत्यादि अनेकों पाप किए हैं, संपूर्ण भोगों का भोगता वह शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। सुख दुख के कारण रूप पूर्व जन्मकृत पाप पुण्य जीव के साथ ही जाते हैं और वे ही देह संबंध आदि के द्वारा जीव को अहर्निश सुख दुख की प्राप्ति कराते हैं। जब तक अज्ञानजन्य अध्यास के कारण जीव मैं देह हूँ, मैं करता हूँ ऐसा अभिमान करता है, तभी तक उसे विवश होकर जन्म मृत्यु आदि भोगने पड़ते हैं। श्लोक 47। अतः हे महामते, आप देह आदि में अभिमान छोड़िए। आत्मा तो अत्यंत निर्मल शुद्ध स्वरूप विज्ञान में अविचल और अविकारी है। अपने अज्ञान के कारण ही वह बंधन में पड़कर मोह को प्राप्त होता है। अतः आप आत्मा को शुद्ध भाव से जानकर नित्य उसी का स्मरण कीजिए। पुत्र, स्त्री और गृह आदि सभी से उपराम हो जाइए, क्योंकि भोग तो कुत्ते और शूकर आदि की योनि में तथा नरक आदि में भी मिल सकते हैं। सद सद विवेक बुद्धि से युक्त मनुष्य शरीर पाकर उसमें भी विशेषतः द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ कर्म भूमि भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो देह में आत्मबुद्धि कर भोगों का सेवन करेगा।
अतः आप ब्राह्मण शरीर और सो भी पुलस्त्य नंदन विश्रवा के पुत्र होकर अज्ञानी के समान सदा ही इन भोगों की ओर व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं? आज से आप सब प्रकार का संग छोड़कर अति भक्ति भाव से सदा परमात्मा राम का ही आश्रय लीजिए और सीता जी को भगवान राम के अर्पण कर उनके चरण कमलों की सेवा कीजिए। श्लोक 54। यदि आप ऐसा करेंगे तो सब पापों से छूटकर विष्णु लोक प्राप्त करेंगे, नहीं तो पुनः ऊपर लौटने से वंचित रहकर उत्तरोत्तर नीचे के लोकों में ही जाते रहेंगे। मैं आपके हित की ही बात कहता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। हे रावण, आप अहर्निश सत्संग कीजिए और जिनके शरीर की कांति मरकत मणि के समान है तथा सुग्रीव, लक्ष्मण और विभीषण जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, उन शरणागत वत्सल धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी का सीता जी के सहित भजन कीजिए। श्लोक 56। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे चतुर्थः सर्गः।